नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहरोड नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी पार्षद ओम यादव ने नंगे पैर अपने वार्ड से नगर पालिका कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, पूर्व उत्तर जिलाध्यक्ष बलवान सिंह यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय मीर, भाजपा नेत्री डॉक्टर नीलम यादव, पूर्व जिला पार्षद महेंद्र यादव सहित बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कस्बे में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर नगर पालिका चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर पालिका चेयरमैन होश में आओ के नारे लगाए। पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी नगर पालिका के मुख्य द्वार पर धरना देकर बैठ गए। साथ ही नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद ओम यादव ने बताया कि पिछले कई सालों से बहरोड नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन खुद इसमें लिप्त है, जिसके चलते अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे हैं। बीजेपी मंडल अध्यक्ष संजय मीर ने भी वर्तमान विधायक बलजीत यादव व नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव के खिलाफ जमकर विरोध जताया और कहा कि जिस तरह बीजेपी के पार्षदों पर मामले दर्ज कराकर उनको डराने का काम इन्होंने किया, वो बहुत ही निंदनीय है। साथ ही सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए कि काम उन्हीं को करना है, ना कि चेयरमैन को। थोड़ा वक्त बचा है जब उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया उनके खिलाफ कार्यवाही तो होगी, लेकिन उनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। पार्षद ओम यादव के द्वारा नगर पालिका बहरोड में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ समय समय पर आवाज उठाई, लेकिन ना तो सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की और ना ही वर्तमान विधायक ने। इससे तो यह साफ नजर आ रहा है कि सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिसके चलते जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे नाला निर्माण हो, चाहे कस्बे में सड़क निर्माण हो या फिर नगर की सफाई हो, सभी विकास कार्यों में जमकर पैसा लूटा जा रहा है। वहीं जब नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, किसी तरह का भ्रष्टाचार नगर पालिका में नहीं हुआ है। रही बात नगर पालिका की, तो नगर पालिका की स्थिति आप सबको पता है क्या है। अब अपना काम बनता भाड़ में जय जनता इस नीति पे चल रही है। सही शहर में किसी तरह की व्यवस्था हो, सब जीरो है। बात मेरे शहर में जब से भैरव नगर पालिका बनी है और आज तक इतिहास का वो काला दिन होगा जिस दिन हम 3 पार्षदों पर केस लगाया गया और वो सभी 35-33 पार्षद, जिनसे भी मैं भाइयों से निवेदन करूंगा कि ये जो चीजें आज हमारे साथ है कल आपके साथ भी हो सकती है। समाज में अगर बात उठाना अगर गलत है और उसका नतीजा ये कि आपको केस लगा के दबा दिया जाएगा, तो ये चीज ये प्रशासन और ये विधायक और ये यहाँ की नगर पालिका सोच रहे 1% भी दबने का काम नहीं होगा। इनके साथ जिस तरीके का जवाब दिया जाएगा, इनका पत्थर से दिया जाएगा। बहरोड की जनता के हित के लिए जो हम मांग उठाएंगे वो आगे भी उठाते रहेंगे कि हमसे जितनी बढ़ती है पूरी कोशिश करेंगे। पर आप सबके आदमी हम पे राज करेंगे तो मैं चुनाव लड़ा और जीता। जब मैंने नगर पालिका का सिस्टम अंदर जाकर देखा तब मुझे पता चला कि जो जनता को दिखाई देता है उसके अंदर उसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसका उदाहरण मैं मौजूदा चेयरमैन से शुरू करूंगा। जिस पसट्टे के निर्माण बैठे हुए यहाँ पे जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर, उनको पता होगा कि यहाँ सरकारी बसें लगा करके जहां नगर पालिका का ऑफिस है। इस प्रेजेंट चेयरमैन ने भ्रष्टाचार की हदें पार करते हुए सारी बस स्टैंड की जमीन बेच दी और नीचे की दुकानें लीज पे दे दी, जिसमें से इस बस स्टैंड के अंदर ज्यादातर दुकानें, ज्यादातर प्लॉट इस चेयरमैन के खुद की, इसके बेटे, इसके भाई बहनों के नाम है और नगर पालिका को उसने पहली मंजिल पर टिका दिया। दूसरा, इस भ्रष्टाचार चेयरमैन जितने भी सरकारी जमीन है बहरोड क्षेत्र के अंदर, चाहे वो गढ़ हो, चाहे वो शमशान घाट की जमीन हो, चाहे वो पंचायत समिति की जमीन हो, इसलिए अपने दुर्गे छोड़ रखे और वो सरकारी जमीन पे कब्जा करने का काम ये चेयरमैन कर रहा है। ठीक है, ये चेयरमैन क्या करता है, कमजोर पार्षदों को पैसे देके चुनाव लड़वाता है और उनको कहता है कि तुम घर पे रहो, फोन करो, व्हाट्सएप करो और नगर पालिका में मत आओ, तुम्हारे काम फोन से ही हो जाएंगे। क्योंकि जब पार्षद नगर पालिका में आएगा नहीं तो पार्षदों को ये कैसे पता चलेगा कि सरकार कितने पैसे और किस काम के देती है। पूरे मोहल्ले को पार्षद को ये पता है कि भाई सड़क बन गई, मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वो सड़क 10 गुना ज्यादा रेट पर बनी है और उसका सारा पैसा ये भ्रष्ट चेयरमैन चाट जाता है। नगर पालिका मीटिंग हमारे बोर्ड से पहले नगर पालिका की मीटिंग होती ही नहीं थी, या तो मिडवे में होती थी, समोसे और बर्फी के
ऊपर या उनके घर पे होती थी शराब के जाम के ऊपर। हम आए, हमने साल में कम से कम 4 से 6 बोर्ड मीटिंग होने से और हमने वो करवा के दिखाया। फिर इन्हीं नगर पालिका के चेयरमैनों ने इन्होंने ये देख लिया कि यार ज्यादा पढ़े लिखों को तो तुम दूर ही रखो, हमें हराने के लिए इन्होंने जी जान लगा दी। बहरहाल विधायक पूरे तहसील का होता है, चाहे मैंने उसको वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन विधायक का इंटरेस्ट तो नगर पालिका में और नगर पालिका का इंटरेस्ट विधायक बनने में। ये वही चेयरमैन है जो इसी विधायक के सामने चुनाव लड़ा था और ये वही चेयरमैन है जो पिछले 15, 20, 30 साल में उठा के देख लो, जो भी स्टैंडिंग विधायक होता है ये चेयरमैन अपनी मीठी मीठी अपने 2 नंबर के पैसों से अपनी मीठी मीठी बातों से उसी में घुस जाता है। जो भी सत्ता का लालच है, सत्ता का फायदा उठाता है। और आपकी बात तो इसने आती ही कर दी। विधायक को पता होना चाहिए कि कोई किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, जनता आपकी है। इस चेयरमैन के कहने से इस विधायक ने 5 से 2 एफआईआर दर्ज करवाई, लोगों को थाने में ठुआया, लोगों को थाने में पिटवाया। समय आ गया है विधायक का भी कि ये चेयरमैन किसके वोट नहीं भर देगा। अरे जो चेयरमैन खुद डायरेक्ट चुनाव में हमेशा और शुरू से मेरा यही है कि इससे बड़ा लुटेरा, चोर में भ्रष्टाचारी बहरोड तहसील में कभी पैदा ही नहीं हुआ। इस चोर में ने बहरोड के बस स्टैंड को बेच खाया। बहरोड की जितनी गोचर, चारागाह, सवाई तक जितनी भी सरकारी जमीन थी सबको बेच करके सबसे बड़ा लुटेरा, सबसे बड़ा पैसे वाला बहरोड में ऐसे ही बना है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आदमी ने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने रोड बना दिया, तो मैं इसको ये कहना चाहता हूं कि इस अंधे आदमी तू अपना चश्मा उतार करके कन्या महाविद्यालय से और राघवेंद्र के घर तक तू जाकर के देख, अगर वो रोड बन गया तो मैं आज इस्तीफा दिलवाऊंगा मेरे भाई से। मैं इसको यही कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात ये कह रहा है कि मैंने ओम प्रकाश के घर से और मेन रोड तक जो रोड बनवाया है उस रोड का टेंडर अलग था और उस रोड का दूसरा जो कन्या महाविद्यालय वाला जो टेंडर है उसका रोड अलग है। हवा में बात करता है और कह रहा कि मैं अगर भ्रष्टाचार करता हूं तो मेरे पास सबूत लेके आए। तो मेरे आमने सामने बैठ करके अगर ये कह रहा कि भ्रष्टाचार की बातें करता तो मेरे सामने आए, मैं इस लुटेरे को एक एक चीज दिखाऊंगा कि तूने क्या क्या चोरी किया। बहरोड के घर में इसने पट्टे बना दिए। नगर पालिका के बस स्टैंड पे जो कहते हैं कि 69A में जो पट्टे वो 30% कम से कम मकान बने हुए होने चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए। खाली घरों को भी भ्रष्टाचारी ने पट्टे दिए, ठीक है, जिनका पुराना फर्जी पट्टा हुआ उसमें इस पट्टे दिए इस आदमी ने। इससे बड़ा लुटेरा बहरोड शहर में कोई हो नहीं सकता। मैं इससे यही कहना चाह रहा हूँ कि इसको उखाड़ फेंकने का काम हम सब लोगों को पता चलेगा। अगर आपके दूध के दांत खट्टे नहीं किए भारतीय जनता पार्टी ने तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी पैर पकड़ने की और तेल लगाना और अपने गुर्गों को अभी से भेजना शुरू कर दिया है। ये बहरोड जानता है। इस थैले, इस झोले की वजह से आपको डर लगता है। और दूसरी बात, हमारे सम्मानीय विधायक जी कहते हैं कि मैं बहरोड के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मुझे सबूत लाकर दो, मैं पर्चे छपवाऊंगा, इनाम दूंगा। श्रीमान आपके हाथी के दांत हैं जो दिखाने के और खाने के ओर। आप दिन में तो जनता के बीच में श्याम बनकर आते हैं और शाम को साकाल बनकर रोज का हिसाब लेते हो। श्याम और साकाल में कितना फर्क है वो बहरोड की जनता जानती है। आपको भ्रष्टाचार के सबूत चाहिए। भ्रष्टाचार तो आप खुद अपने संरक्षण में फैला फुला रहे। हम फोटो खिंचवाने के लिए नगर पालिका में नहीं आते। चेयरमैन साहब फोटो खिंचवाने के लिए तो पता नहीं लोग बात कहां तक दौड़ लगाने पहुंच गए। फोटो तो वहां खिंच रही है, बहरोड की जनता तो पिट रही है और आप फोटो खिंचवाने के लिए और सुबह पहले फोन कर देते हैं कि सारी गाड़ी ले आओ, क्योंकि जयपुर में तो कोई है नहीं ना पूछने वाला। और चेयरमैन रेडी उठा के उसके पीछे फोटो ये खिंचवा रहा है कि बहरोड वाले देख ले और ये कहते हैं कि अभी भी मैं विधायक के साथ खड़ा। मैंने बहुत फोटो देखे आपके रेडी उठाते हुए। आपको छोटी उम्र के लोगों को आप पैर पकड़ते हो। क्या हमारे लिए शर्म की बात है? बहरोड के लिए शर्म की बात है कि आप अपने से छोटी आपके बेटे की उम्र के लोगों के पैर पकड़ते हो, उनसे गालियां सुनते हो। अरे सत्ता की कुर्सी में एक बार चेयरमैन बन गए आप तो 3-3 बार, चौथी बार आपका टर्म है। किस बात के लिए आप पैर पकड़ते हो उनके? शर्म है? आपके आने वाली पीढ़ी को आप स्वाभिमान से आप उनका पैर पकड़ना बंद कर दो और गाली सुनना बंद कर दो।
आपको इसलिए जोड़ने से डर लगता है कि आपने 6/9/2021 को आपके कार्यकाल के अंदर 6/9/2021 को साधन था और विधायक जी कहते कि भ्रष्टाचार में मिटाऊंगा। उस 2 मिनट की मीटिंग में जिसमें पत्रकार बंधुओं को बाहर किया था, वो क्या कारनामा किया था? इस मीटिंग के अंदर पिछली सदन सभा की बैठक 15 तारीख को जो हुई थी, उसमें जिस प्रकार से नगर पालिका बोर्ड ने, एनकारी ने, कुशासन ने जिस तरीके से प्रतिपक्ष और जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया था, मैंने कहा था कि मैं नंगे पांव चल के बहरौल की जनता के बीच में आपकी बात को रखूंगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में हमने पैदल मार्च निकाला। चेयरमैन के 2 साल के कार्यकाल के भ्रष्टाचारों को हमने सभा में सिलसिलेवार रखा। आप 2 साल के अंदर अपने परिवार के कमर्शियल पट्टे बनाए, आपने सेसाड़ा जोड़, बहरौल इंदिरा कॉलोनी जोड़, गुग्गा बाबा जोड़ का पैसा आपने बिना काम के खा गए, मिट्टी तक बेच खाई। आपने पेड़ पौधों के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया, इन सब भ्रष्टाचारों के खिलाफ, और आप सफाई कर्मचारियों के, हमारे जो मेहनत कर सफाई कर्मचारी हैं, उनके भी सफाई कर्मचारियों का हिस्सा कमीशन उसमें से भी खाते हैं। इसके लिए मैंने बहरौल की जनता को अवगत कराया कि आपसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी शासन आज तक बहरौल में नहीं रहा, और अब भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार के अंदर हम इस भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। और मैं माननीय विधायक महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हो, सारे सबूत इस नगर पालिका में रखे हुए हैं, सारे भ्रष्टाचार आपके संरक्षण में हो रहे हैं। अगर आप एसीबी से इस 2 साल के कार्यकाल के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, जिससे बहरौल की जनता को पता चले कि विधायक जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, आप इनकी जांच कराएं और इन भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजें, तब जाके जनता में आपकी बात का, आपकी आवाज़ का इनका होगा, आपका विश्वास और वजन बढ़ेगा। वरना पूरा बहरौल जानता है कि यह कैसे सत्ता के संरक्षण के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं, सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने यह धरना प्रदर्शन किया है। जय हिंद, जय। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जोशीला न्यूज नेटवर्क के साथ।